नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग। तो आज का स्पिरिचुअल टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शक्ति। एंड व्हाट इज शिव एंड शक्ति, और हु इज मोर पावरफुल। फ्रेंड्स, whenever we talk about God, we are talking about something which is beyond mind, which is beyond intelligence, which cannot be spoken in words, which cannot be viewed with eyes, which cannot be heard with ears, about which mind which cannot imagine anything, which is beyond all our thoughts, emotions, and feelings, and which is absolutely infinite. मतलब हमारे शास्त्रों में ईश्वर को शब्दों से परे कहा गया है, शब्दों से परे। इवन जो हम शब्द यूज़ करते हैं ईश्वर, कहते हैं कि जिसको नाम दिया जाए जब वो शब्दों की सीमाओं में आ जाए तो वो फिर वो ईश्वर नहीं रहता है। इवन जो वर्ड ईश्वर भी है वो भी सांकेतिक शब्द है, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो उसे अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि वो व्यक्त नहीं है, मतलब अनमैनिफेस्टेड। एंड उसी को शिव कहा जाता है। अगर शिव मीन्स जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके, जिसे कानों द्वारा सुना ना जा सके, और जिसे आँखों द्वारा देखा ना जा सके, और बुद्धि जिसके बारे में विचार करने योग्य है ही नहीं। हमारी सबसे हाईएस्ट पावर होती है इंटेलिजेंस, लेकिन दैट विच इज़ बियॉन्ड इंटेलिजेंस इज़ कॉल्ड शिव, एंड दैट विच इज़ इनफाइनाइट, और जो अनंत है तो उसको शिव कहा जाता है। और वो शिव जब खुद को व्यक्त करता है, मतलब मैनिफेस्ट करता है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है शक्ति रूप में। शक्ति मीन्स वाइब्रेशंस, एनर्जी, जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। करोड़ों यूनिवर्स उसमें से निकलते हैं। तो शिव का ही व्यक्त रूप शक्ति है, और शक्ति का ही अव्यक्त रूप शिव है। देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर वन। मतलब यही आप देखोगे कि काली माता जो है शिव की, भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए हैं, जिसका अर्थ ये है कि अव्यक्त शिव के ऊपर व्यक्त जो है शक्ति कार्यरत है। मतलब दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं और एक भी रहते हैं। मतलब एक ही मैनिफेस्ट होता है। मतलब शिव जब भी खुद को व्यक्त करेगा तो वो शक्ति रूप में ही व्यक्त होगा। शिव की अभिव्यक्ति शक्ति के रूप में होगी। शिव क्या है? अभी नॉर्मली हम फोटो देखते हैं शिव, भगवान शिव जी, तो वो सिंबॉलिक है। इन रियलिटी इट्स बियॉन्ड ऑल जेंडर्स, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, नाइदर मेल नॉर फीमेल। तो फिर जब शक्ति है, शक्ति मीन्स ऑल काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, और उसमें मेल फीमेल सब आ जाता है। सुख दुख, गेन लॉस, डार्कनेस लाइट, सब कुछ। मृत्यु जीवन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सब जो है वो शक्ति ही है। और वो शक्ति जब अव्यक्त रूप में आ जाती है तो वो फिर बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड, वो शिव हो जाती है। लाइक स्टिलनेस इज शिव एंड वाइब्रेशंस आर शक्ति। और काली, जिसको काली भी कहा जाता है। तो एक ही ईश्वर के दो स्वरूप हैं। नो वन इज बिग, नो वन इज स्मॉल, एंड इट्स वन पावर। ऑन द वर्ड पावर, अब नॉर्मली हम शक्ति को एनर्जी वाइब्रेशंस के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि जब वो वाइब्रेशन स्टिल हो जाए तो
एनर्जी की वाइब्रेशंस कभी स्टिल नहीं होती, वो कभी उनकी फ्रिक्वेंसी लो रहती है, हाई रहती है, बट दे आर ऑलवेज इन वाइब्रेशंस. बट व्हाट हैपन्स व्हेन इट बिकम्स स्टिल? It become avyakt, unmanifested, unknowable. So it's one power, Shiv and Shakti. तो फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल पर देखो तो एक मनुष्य है, उसकी जो आत्मा है, जो शब्दों से परे है, गुणातीत है, जो शिव स्वरूप है, उसकी सबसे पहली मैनिफेस्टेशन होती है माइंड के रूप में. और माइंड सीमित लगता है हमें, लेकिन सीमित नहीं है, वो आत्मा की ही बुद्धि की सीमाओं में हमें माइंड, मन जो है सीमित नजर आता है. मन और बुद्धि को हम एक मानते हैं, मतलब बुद्धि मीन्स विचार शक्ति, इंटेलेक्ट. बट मन, मन में क्या होता है? थॉट्स, इमोशंस एंड आई फीलिंग. वो जो है उस अव्यक्त का ही व्यक्त रूप है, माइंड. और वही शक्ति है, उसी को प्राण कहा जाता है, उसी को फिर एनर्जी रूप में वो व्यक्त होती है. और जैसे ही वो अपने सोर्स को, अनमैनिफेस्टेड स्टेट को, और ऐसा नहीं है कि जब माइंड एक्सप्रेस हुआ है तो वो उस अव्यक्त आत्मा से अलग है. शास्त्र कहते हैं कि एनर्जी मैटर जो भी हमें नजर आता है, पत्थर, पहाड़, इंसान, जो भी है, वो ईश्वर ही अलग अलग रूपों में व्यक्त हुआ है. वही अनमैनिफेस्टेड पावर, जिसे ब्रह्म या शिव कहा जाता है, वही इन सब रूपों में मैनिफेस्ट होता है. मतलब शक्ति, इट्स ऑल मेड अप ऑफ शक्ति, वाइब्रेशंस. तो वो खुद ही ये सब बना हुआ है. और जब अनमैनिफेस्ट हो जाता है तो वो अपने मूल स्वरूप, जो शब्दातीत, गुणातीत है, जिसे आत्म तत्व कहा जाता है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मतलब शिवोहम शिवोहम. नॉर्मली ह्यूमन बींग्स को क्या लगता है? आई एम दिस, ही इज दैट, वो. लेकिन जैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तो, और नॉर्मली हम क्या है, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं. लेकिन जब हमारा ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर तक साक्षात्कार हो जाता है, तो तब हमें समझ में आता है कि हम खुद ही वो हैं. When I feeling thoughts and emotion dissolve in that universal consciousness, we get to realize that we are already that, we were that. तो ये अपनी हुई बनाई हुई माया में जो है ईश्वर खेलता है, और इसी को एग्जिस्टेंस कहा जाता है. जय माँ काली, ओम काली माँ. तो ये काली ही शिव है, काली ही शक्ति है. बोथ आर वन, देयर इज नो डिफरेंस. अव्यक्त रूप आत्मा है, और व्यक्त रूप एनर्जी है, ऊर्जा है, ब्रह्मांड है, डार्कनेस है, लाइट है, सब कुछ है. और बहुत को कंबाइन करके आप एक विजन में देखोगे, सिंगुलैरिटी में देखोगे, तो बोथ आर वन एंड बोथ आर बियॉन्ड माइंड. That is the understanding of Shiv and Shakti.